चलिए आज हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि यह कौन सा परिवर्तन है? इसके लिए कुछ सूत्र है, कुछ नियम है, उसको अगर जान लेंगे तो आप आसानी से किसी भी परिवर्तन को पहचान सकते हैं। तमाम एग्ज़ाम में इस तरह के परिवर्तन को पूछा जाता है, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो, सब तरह के एग्ज़ाम में। और यहाँ तक कि यह जानना ज़रूरी भी है कि आखिर ये कौन सा परिवर्तन है। कैसे पता है कि यह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन के लिए जो कुछ सूत्र है इस प्रकार का है। इस परिवर्तन में गैस बनती है। जब कोई परिवर्तन हो और उसमें गैस का निर्माण हो, समझ लीजिए वो रासायनिक परिवर्तन है। तरल पदार्थों में बुलबुले का बनना स्वाभाविक है, यानी तरल पदार्थ कोई द्रव्य हो तब उसमें बुलबुला बनना शुरू हो जाता है। इससे एक गंध उत्पन्न होती है। इस रिएक्शन के दौरान एक गंध निकलती है, पदार्थों का रंग बदलता है, ध्वनि भी उत्पन्न होती है, तापमान में बदलाव आता है, आसपास के तापमान को भी गर्म करता है और उस जो पात्र में ये रिएक्शन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको गर्म कर देता है। प्रकाश उत्पन्न होता है, एक अपक्षेप भी बनता है, प्रिसिपिटेट भी बनाता है। ये परिवर्तन को उलटना मुश्किल है, सबसे बड़ी बात यही है। इसी से पहचान सबसे मेन आता है कि ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक। इस परिवर्तन को उलटना यानी पुराना अवस्था में लाना बहुत ही मुश्किल है। अगर इनमें से कोई भी संकेत नहीं देखते तो समझ जाइए कि ये भौतिक परिवर्तन है। मैंने जिस संकेत की बात की कि गैस बनता है, बुलबुले बन सकते हैं, गंध उत्पन्न हो सकता है, रंग बदल सकता है, ध्वनि भी उत्पन्न होती है इस रिएक्शन के दौरान, ताप में बदलाव आता है यानी टेम्परेचर चेंज आता है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ये लाइट करता है, और एक प्रिसिपिटेट भी बनाता है, ये अपक्षेप बनाता है। और परिवर्तन को ये जो परिवर्तन है केमिकल चेंज, यह फिर पुरानी अवस्था में लाना मुश्किल है। तो ऐसा में से इसमें जितने भी संकेत मैंने बताए हैं इनमें से कोई भी संकेत नहीं है तो समझ लीजिए कि ये भौतिक परिवर्तन है। और ये जरूरी नहीं है कि सभी संकेत उसमें एक साथ होंगे। रासायनिक परिवर्तन में भी सभी संकेत एक साथ होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पाद यौगिक बनता ही है। रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पाद बनता है, नया पदार्थ बनता है, जिसे यौगिक बोलेंगे, क्योंकि परमाणु नए रासायनिक बंधन बनाने के लिए खुद को पुनर्व्यवस्थित करता है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल होता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल होगा, रासायनिक केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। प्रारंभिक सामग्री और अंतिम उत्पाद, जो शुरू के एलिमेंट मैंने लिए हैं, तत्व लिए हैं, और उसके बाद का जो रिजल्ट है, दोनों रासायनिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होंगे। दोनों के लक्षण, दोनों के गुण अलग अलग हो जाएंगे। जैसे देखिए, दूध का खट्टा होना, दूध का स्वभाव मीठा है लेकिन जब फट जाता है दूध तो वो खट्टा हो जाता है। दोनों में केमिकल चेंज हुआ है। अब खट्टे दूध से हम चाहें तो पुराना अवस्था जो दूध का था वो हम वापस नहीं ले सकते। खाना का पचना, लकड़ी का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ठोस, तरल या गैस, तीन चरण होते हैं किसी अवस्था, तीन अवस्था होती है कोई भी चीज़ की। ठोस, तरल या गैस चरण के बीच शुद्ध पदार्थ की स्थिति बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। फिर बता रहा हूँ, ठोस सॉलिड, तरल लिक्विड या गैस, यह तीनों स्टेज का आपस में परिवर्तन, आपस में स्थिति बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें पदार्थ की पहचान नहीं बदलती है। अगर पानी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, बर्फ में परिवर्तित हो जाए, तो पानी की पहचान नहीं बदलेगी, उसमें H2O ही होगा, चाहे बर्फ अवस्था में हो या तरल अवस्था में हो।
भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन शामिल है, परंतु रासायनिक गुणों में नहीं। भौतिक परिवर्तन में जो होता है केवल उसका भौतिक गुण, उसकी अवस्थाएं बदलती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये सब चीज़ें बदलेंगी, लेकिन उसका रासायनिक गुण समान रहता है। जैसे एक बोतल का टूटना, टूटे हुए टुकड़े को भी हम शीशा ही बोलेंगे। शीशे की बोतल अगर तोड़ दिया जाए तो शीशा का गुण बदलेगा नहीं, उसमें जो केमिकल, उसका जो फॉर्मेशन है वो सेम रहेगा। पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना, बोतल का टूटना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, क्विक में समझेंगे कि कौन सा परिवर्तन इसमें से शामिल है। निम्न में से रासायनिक भौतिक परिवर्तन को पहचानना। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? आप क्विक में समझिए। एल्युमिनियम फॉयल की शीट को तोड़ना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल की शीट को तोड़ना यह एक भौतिक परिवर्तन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बर्फ का पिघलना, ये कौन सा परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, यह एक बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन है। चांदी को सांचे में ढालना, यह कौन सा परिवर्तन है? चांदी को सांचे में ढालना, क्या इसमें केमिकल चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। चीनी का शरबत घोल तैयार करना, यह कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। देखिए इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, क्यों भौतिक परिवर्तन है? चीनी का पानी में बना घोलना, इसमें से क्या होता है? चीनी का कोई भी गुण परिवर्तित नहीं हो रहा है। चीनी का स्वाद मीठा, मतलब मीठा ही है, उसके स्वाद में परिवर्तन नहीं आ रहा है। चीनी का जो फॉर्मेशन है उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, न पानी के फॉर्मेशन में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का काटना, देखिए लकड़ी का जलना अलग है, लकड़ी का काटना अलग है। लकड़ी को काटने के बाद एक एक टुकड़े को भी हम अगर जांच करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट है वो बरकरार है, तो लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अम्ल तथा क्षार का मिश्रण, यह है केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाना यह एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आता ही है। खाना पचना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। अंडा पकाना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। कारमेल बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल, गर्म करना, चीनी को गर्म करना, कारमेल बनाने के लिए चीनी को गर्म करना, ये अक्सर पूछता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद देखिए केक बनाना भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केक बनाना भी केमिकल रिएक्शन है। अब कुछ और है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए लोहे का जंग लगना कौन सा रिएक्शन है? यह एक केमिकल रिएक्शन है। लोहे का जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है। स्टील का क्रिस्टलीकरण यह एक भौतिक परिवर्तन है, यह फिजिकल चेंज है। कागज का कतरन, कागज को काटना, टुकड़े में बदलना, यह एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कागज के टुकड़े को फिर से अगर हम देखेंगे तो उसके केमिकल फॉर्मेशन में कोई चेंजिंग नहीं आया। मैंने बताया था इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन जिसमें ना हो तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होकर फिजिकल होगा। शुष्क बर्फ का कार्बन डाइऑक्साइड में ऊर्ध्वपातन, यह है आपका फिजिकल चेंज। कार्बन ग्रेफाइट से हीरे में परिवर्तन, ये भी आपका फिजिकल चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है। उसमें कार्बनिक तत्व का कोई भी माने उपस्थिति कम या ज़्यादा नहीं होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। वाष्पित होने वाली शराब,
वाष्पित होने वाली शराब, ये भी फिजिकल चेंज है। प्लास्टिक मग का टूटना आपका, ये भी फिजिकल चेंज है। किसी वस्तु का पिघलना, हमेशा किसी वस्तु का पिघलना फिजिकल चेंज है। और कपूर का ऊर्ध्वपातन हो जाना, कपूर का ऊर्ध्वपातन हो जाना यानी कि ठोस से गैस अवस्था में डायरेक्ट परिवर्तन होना, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। सब्जी का काटना फिजिकल चेंज है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, ये भी फिजिकल चेंज है। पौधों में बिंदु स्राव की क्रिया होना, ये भी फिजिकल चेंज है। आतिशबाजी की रोशनी, आतिशबाजी जब पटाखे दगाते हैं उसमें जो रोशनी प्रकाश निकलता है, यह आपका केमिकल चेंज है। स्टील का निर्माण, ये भी आपका केमिकल चेंज है। कोयला का जलना केमिकल चेंज है ना, रासायनिक परिवर्तन है। जल का निर्माण होना रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। फल का पकना केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। पपीता को काटना केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। श्वसन, जो रेस्पिरेशन की क्रिया हम लोग करते हैं, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ये अक्सर पूछता है, ये एक केमिकल चेंज है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कॉपर के बर्तनों का हरा होना, कॉपर का कोई वेसल्स है, अगर वो ग्रीन कलर का हो जाता है तो दैट इज़ द केमिकल चेंज, ये रासायनिक परिवर्तन है। धातुओं का संरक्षण, धातुओं का संरक्षण केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन। ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सारा केमिकल चेंज है। ऑक्सीकरण या अपचयन, मेटाबॉलिज्म, ये सब जो है केमिकल चेंज है। पत्तों का सूखना, पत्तों का सूखना, यह एक केमिकल चेंज है। और पत्तों का टूटकर पीला होना, यह भी एक केमिकल चेंज है। थर्मामीटर के पारा का चढ़ना, थर्मामीटर के पारा का चढ़ना, अगर बुखार चेक करते हैं थर्मामीटर का पारा ऊपर चढ़ता है तो किस तरह का परिवर्तन है पूछा जाता है अक्सर, तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि टेम्परेचर जब बैलेंस में आएगा तो फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा, यह फिजिकल चेंज है। ग्रेफाइट को तोड़ना, ग्रेफाइट के टुकड़े को तोड़ना, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। अंडा का गिरकर टूटना, अंडा का गिरकर टूटना, यह फिजिकल चेंज है। पटाखा जलाना केमिकल चेंज है। अचार बनाना केमिकल चेंज है। पानी और बालू का घोल तैयार करना, यह फिजिकल चेंज है। टमाटर को मिक्सी में पीसना, टमाटर को मिक्सी में पीसना कौन सा चेंज है, यह एक फिजिकल चेंज है, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पानी और दूध का मिश्रण, यह फिजिकल चेंज है। माचिस की तिली का जलना, यह केमिकल चेंज है। तो आपने देखा, ये सारे परिवर्तन को अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो बहुत सारी तमाम एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।